खाने तो हम हर तरह के बनाते हैं, लेकिन खानों के साथ अगर रख ली जाए हाज़मेदार और ताकतवर चटनियाँ तो क्या ही बात है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो चटनियाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मूली की चटनी और साथ में अमरूद की चटनी। ये दोनों चटनियाँ बेपनाह मुफीद हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त दो चटनियों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने मूली ले ली और इसे मैंने अच्छे से छील लिया है। और मूली के पत्ते लेंगे, जो इसके दरमियान में पत्ते बिल्कुल छोटे होते हैं, ये वाले पत्ते तोड़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाज़मेदार होते हैं। बस यही पत्ते हमें चाहिए। ये कच्चे कच्चे होते हैं और हाज़मेदार होते हैं, तो इन्हीं पत्तों को हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे। बाकी के पत्ते हम ज़ाया कर देंगे, क्योंकि मूली की चटनी बना रहे हैं हम मूली के साथ, तो और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाज़मेदार और फ़ायदेमंद है। तो इन पत्तों को काट लेंगे। और मूली जो हमने अच्छे से छील ली है, अब मूलियाँ मीठी आ रही हैं, क्योंकि मूली आते हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो इस वजह से अब मूली मीठी आ रही है। ये मैंने मूली छोटे साइज़ की ली है, दरमियाने साइज़ की। बस हम थोड़ी सी चटनी बनाएंगे ताकि ये चटनी खानों के साथ रखी जा सके, इतनी ही चटनी बनाएंगे। मूली मैंने यहाँ अच्छी से कटिंग कर ली है और इसके साथ में ले लूँगी आल की प्याज। कच्ची प्याज भी कहते हैं, इसे हरी प्याज भी कहते हैं। तो ये मैं ले लूँगी 3 से 4 अदद में। छोटी छोटी सी पतली पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। इसका ऊपर का छिलका मैं अच्छे से उतार लूँगी। ये देखें, छिलका मैं उतार लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और इसके आगे का जो है ये जड़ें जो है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। इसके बाद आल की प्याज की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास आल की प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े से जो रफ़ से पत्ते हैं ये मैं छोड़ दूँगी और इसे ज़ाया कर दूँगी। तो इसके साथ में ले लूँगी हरा धनिया। ये देखिए माशाल्लाह ढेर सारा हरा धनिया है मेरे पास। इसे मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और 2 अदद नींबू का इस्तेमाल करूँगी और 3 से 4 हरी मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है मशीन और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी चटनी। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी 3 से 4 अदद। पुदीना डाल दूँगी, इसमें 1 गुत्थी पुदीना मैंने ले ली है। और इसके साथ ले लूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया शायद बेशक मोटा काट ले, लेकिन अच्छे से धुला होना चाहिए। ये मैंने मूली और आल की प्याज अच्छे से धो ली है, इसमें से मट्टी शट्टी निकाल दी है। तो ये भी डाल लेंगे चॉपर मशीन में। और इसके साथ मैं ले लूँगी, यहाँ मैंने ले ली है लहसुन की कलियाँ 3 से 4 अदद। और इतने ही साइज़ में ले ली है अदरक। और इसमें नमक शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया। ये मेरे पास है लीमू का रस, 2 अदद लीमू का रस मैंने निकाल लिया है। और ढक्कन ढककर चॉपर की मदद से इसे अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे चटनी के तरीके से। आप चाहे तो जूसर के जग में भी कर सकते हैं, लेकिन जूसर के जग में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, फिर ही चटनी बन सकती है। पानी तो मूली के अंदर भी अपना पानी होता है, प्याज के अंदर भी होता है, तो इसका अपना पानी भी कुछ निकल जाता है। तो चॉपर में पानी के बगैर ही कर लें, इसमें ये फ़ायदा है। तो ज़बरदस्त ये चटनी हमारी बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। अमरूद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर ये शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे जिल्द साफ़ होती है, स्किन अच्छी होती है और इससे वज़न भी कम होता है। बहुत सारी बीमारियों में बेहद फ़ायदा रखता है, खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है ढेर सारा हरा धनिया और इसे मैंने अच्छे से काट लिया है। तो यहाँ मैं इसके साथ ले लूँगी आल की प्याज। छोटे साइज़ की आल की प्याज है। यहाँ मैं इसने ऊपर से एक छिलका उसका उतार दिया और इसकी जो जड़ें हैं आगे की वो मैं कटिंग करके ज़ाया कर दूँगी। तो बाकी की प्याज है, वो जो प्याज है मैं अच्छे से काट लूँगी। ये देखें इस तरीके से। अगर आपके पास आल की प्याज नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल प्याज भी चटनी में डाल सकते हैं। तो इसके कुछ रफ पत्ते थे मैंने ज़ाया कर दिए। यहाँ मैंने अमरूद ले लिए हैं 4 से 5 अदद, मीडियम साइज़ के अमरूद हैं। और अमरूद अगर थोड़े कच्चे हों तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे चटनी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगी, क्योंकि ज़्यादा अमरूद अगर पक जाए तो वो मीठा हो जाता है। तो मैंने यहाँ कोशिश की है कि मैं कच्चे अमरूद लूँ।
तो इसके आगे और पीछे का एक्स्ट्रा जो है ख़राब पार्ट वो मैं ज़ाया कर दूँगी और अमरूद की मैं कटिंग कर लूँगी। तो अमरूद की चटनी हम बनाएंगे चॉपर में। चॉपर में चटनी थोड़ी मोटी मोटी सी बनती है जो कि खाने में मज़ा करती है। तो तमाम अमरूद की कटिंग मैं अच्छे से कर लूँगी और अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो चटनी बना लें तो इसकी और खाने के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये हाजमा भी करता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है चॉपर और इसके अंदर मैंने डाल दी 3 से 4 लंबी हरी मिर्चियाँ और एक चाय का चम्मच नमक मैंने डाल दिया। और इसमें डाल दूँगी मैं पुदीना। एक गुत्थी पुदीने की मैंने ले लिया, अच्छे से साफ़ करके अच्छा सा धो लिया है। और हरा धनिया जो कि मैंने कटिंग किया था इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और मैं इसमें शामिल कर दूँगी आल की प्याज जो कि मैंने कटिंग की थी। आल की प्याज डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी अमरूद जो कि मैंने काट लिए थे। वो चॉपर मशीन में तमाम चीज़ें हम डाल देंगे और एंड में इसमें डाल देंगे 2 अदद लीमू निचोड़ के। लीमू से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, थोड़ी खटास आएगी। और आपको पता है लीमू भी हाजमेदार होता है और इसमें विटामिन सी होता है और ये भी बहुत बेपनाह फ़ायदा रखता है। तो चटनियाँ कोई भी हो वो खाने के साथ एक्स्ट्रा रख लें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। और ऐसी चटनी हो जो कि हाजमेदार हो तो क्या ही बात है, फिर आप कितना भी खाएं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चटनी हाजमा करेगी। तमाम चीज़ें डालने के बाद ढक्कन ढककर चॉपर मशीन में मैं चटनी बना लूँगी अच्छे से। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है या फिर और इमाम दस्ता वगैरह है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट चॉपर मशीन चलाऊंगी और इसकी अच्छी सी चटनी बना लूँगी। चॉपर मशीन में ये है कि टाइम बहुत ही कम लगता है और बहुत ही जल्द झटपट तैयार हो जाती है चटनी। तो लीजिए चटनी अब ज़बरदस्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मशीन से हम हटाएंगे और इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में, खूबसूरत सी प्लेट में मैं निकाल लूँगी स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला आपको पता है कितने अच्छे से सफाई करता है। तो तमाम चटनी मैं निकाल लूँगी और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसे आप तकरीबन 15-20 दिन आप इसे खा सकते हैं, फ्रिज में रख के स्टोर कर लें तो उसके बाद आप 15 से 20 दिन आप इसे खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चटनी जब भी आप खाना खाएं उसके साथ रख लें, बहुत ही मज़ा करती है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।